हेलो स्टूडेंट। आज की जो क्लास है इसमें हम स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर का जो 2/7/2023 की ऑफिशियल आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। While assessing a puer woman, a midwife observed pain in the calf muscles on the dorsiflexion of the foot. Which of the following sign is in midwife illustrating? तो कौन सा साइन होगा ये? कहाँ पे पेन हो रहा है? डार्सोफ्लेक्शन काफ मसल में, डार्सोफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। ओके, तो ये कौन सा साइन है मिडवाइफरी में? होमांस साइन। ओके, कौन सा साइन है? होमांस साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse collects blood sample at the time of admission and send the laboratory for testing as per the prescription of the physician. Okay, the patient is interested to know the test that will be done with the blood collection. The nurse appropriate action will be. Okay, तो क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इसका क्या है, छोटा सा सीधा सिंपल है कि एक पेशेंट आया, फिजिशियन ने उसका ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब किया, बट क्या हुआ कि हो गया, कलेक्शन हो गया। अब क्या है, पेशेंट क्या है, जानना चाह रहा है कि उसके ब्लड जो कलेक्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट क्या आई। तो वो उसका एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? तो वो होगा टू इन्फॉर्म अबाउट ऑल द ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो क्या करेगी? सारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करेगी। ओके, तो पेशेंट को जानना है कि कौन कौन से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, किस लिए ब्लड कलेक्ट किया है, तो सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है 2023 का नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है, हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्री-मॉनिटरी स्टेज ऑफ द पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया can be recognized by all of the following feature except। तो क्या है? So right answer is the tongue produced between the teeth. Okay, so right answer is the tongue produced between the teeth। ये क्या है? एक्सेप्ट है, बाकी सारे क्या है? एक जैसे होंगे। The patient become unconscious, eyeball roll become the fix, twisting the muscles, face, tongue and limbs। ये सारे होगा, बट क्या नहीं होगा? The tongue protect between the teeth, ये नहीं होगा। ठीक है। Now next question। For the useful demonstration method, the teacher। तो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कौन सी होगी यूज़फुल? तो वो है अ नीड टू प्लान ऑल द एक्टिविटीज़ इन ग्रेट डिटेल एंड फीचर्स दैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द theory that focus primarily on the logical dedicative vision with the little attention to social intelligence and emotional intelligence। तो किसने दिया था ये थ्योरी? कौन सी थ्योरी है ये जिसमें सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई है? तो वो है पिगेट्स थ्योरी। ओके,
कौन सी है? पिगेट्स थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The stage that begins with the full dilatation of cervix and end of the expulsion of fetus। तो कौन सी स्टेज है जो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से शुरू होती है और एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक जाती है? तो ये सिंपल सी बात है, हमारी जो सेकंड स्टेज है कहाँ से चालू होती है? जहाँ से फुल डायलेटेशन ऑफ क्या होता है? सर्विक्स होता है। कहाँ पे ख़त्म होती है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher must consider two principles of individual defense in order to। तो क्या है? तो वो आएगा adopt the suitable teaching technique and standard। ओके, राइट आंसर क्या होगा? adopt the suitable teaching technique and standard को फॉलो करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organism is the obvious source of the hospital infection that go in hand lotion? ओके, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा वो जो ग्रो करेगा हैंड लोशन में? तो वो है स्यूडोमोनास। ओके, कौन सा है? स्यूडोमोनास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an amplifier host in Japanese encephalitis? ओके, तो कौन से एम्पलीफायर होस्ट है जापानीज इंसेफेलाइटिस के? तो वो है पिग्स। ओके, क्या है? पिग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर आर्टिकल 151(2) of the Constitution of India, report to the Comptrollers and Auditor General of India relating the accounts of the states shall to be submitted to the who shall cause them the lead before the legislature of the state। तो कौन करेगा ये? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ओके, स्टेट का कौन देखेगा? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिस्टर्ड मिडवाइफ सर्टिफाइड बाय INC यूजुअली प्रोवाइड। तो एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ है, वो क्या प्रोवाइड करवाती है? तो वो क्या प्रोवाइड करवाती है? केयर टू द मदर ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम, इंटरपार्टम एंड पोस्टपार्टम पीरियड। तो क्या है? एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ का क्या काम होता है? केयर करना पेशेंट की किस समय? प्रीपार्टम, इंटरपार्टम और पोस्टपार्टम पीरियड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज। तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? तो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 12 to 16 सेकेंड। ओके, कितना होता है? 12 to 16 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपोनेंट्स ऑफ अटेंशन ट्रेडिशनली यूज्ड टू डिस्क्राइब कंजक्टिव डिफिकल्टीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या है इसमें? सभी होंगी, सारी एक क्या नहीं होगी? वो होगी मेमोरी। मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी की सारी सिचुएशन होंगी। कैपेसिटी, सिलेक्टिविटी, सस्टेंड कंसंट्रेशन, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा, बट मेमोरी इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The theory that view intelligence as mostly a culturally specific cognitive process is।
तो कौन सी थ्योरी है ये जिसमें बताया गया है कि इंटेलिजेंस एज अ मोस्टली कल्चरली स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेस है? तो वो है योग स्काई थ्योरी। ओके, योगट स्काई थ्योरी ये कंफर्म करती है कि क्या है, इंटेलिजेंस मोस्टली कल्चरल स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The acid base disorder that occur due to the hyperventilation at high altitude is? तो कौन सा डिसऑर्डर है? तो वो है रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस डिसऑर्डर। ओके, कौन सा डिसऑर्डर है? रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट ये थे 2023 के नर्सिंग ऑफिसर्स के जो है MCQ जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ था 2023 में नर्सिंग ऑफिसर का। तो वो ये उसके MCQs हैं, ये ऑफिशियल आंसर की है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की। और आने वाली सभी जो हम कुछ दिनों तक इसका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की है, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। अभी आने वाले समय में सभी जो स्टेट है उसमें एग्ज़ाम होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, CHO के लिए, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।